अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी कौनैन जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले सब भाई, मेरी बहन, बच्चे, मेरे दोस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे हम लोग आ जाए, उनकी शरह पे हम चले जाए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मैं मिटा दे। जब कब्र के अजाब से अल्लाह आज़ाद कर दे, जन्नम के अजाब से हमको आज़ाद कर दे, तो दुनिया की ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें हमारा क्या कर सकती है। लेकिन हम नबी करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सुन्नतों पे नहीं है। आज खुद देख ले हमारे भाई लोगों को। मैं बहरहाल दिल दुखाने वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम समझे सुन्नतों के मुताबिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले तो हमारा दर्जा कितना बुलंद हो जाए। आज हम जो कलाकार लोग हिंदुस्तान के हैं, आप सब जानते हो, फिल्म बनाने वाले, उनकी अदा पे हम खड़े हैं। फिल्म बनाने वाले उनकी अदा पे खड़े हैं। फिल्म के अंदर जो नौकरियां धंधा करते हैं उनकी अदा पे हैं। जो कलाकार लोग हैं फिल्म सिटी के, उनकी सुन्नत अपना रहे हैं। क्या कि सुन्नत अपना रहे हैं, बेशक आपको बुरा लगता होगा, लेकिन हकीकत का सामना करें कि मैंने मस्जिद में बहरहाल लोगों को देखा है, रास्ते पे देखा, रोडों पे देखा है, घूमते फिरते लोगों को, कि मेरे भाई बाल ऐसे कटा के रखते हैं जैसे पिछले ज़माने के अंदर गधों को पे निशानी बनती थी। पिछले ज़माने में किसी के गधे होते थे कामकाज के लिए। अभी जो लोडिंग निकली है, आयसर निकली है, ऐसी नहीं थी। गधे होते थे जो खींचने के लिए, खच्चर गधे होते थे। तो गधे एक दूसरे के मिल ना जाए, इसके लिए उनके बालों पे डिजाइना बनाई जाती थी। आधे बाल काटे जाए, आधे डिजाइन बनाई जाए। बहरहाल चलो, अब ये चीज़ तो गलत है। गधों की सुन्नत पे तुम चल गए, इसको छोड़ दे। मस्जिद के अंदर आए, ओ भाई बाल जमा के आया, जेल सिर में लगा के आया। कभी जेल सिर में लगा के बाल जमाया, कभी बालों को कलर करके जमाया। बालों को कालों पे जेल लगाना, बालों पे कलर लगाना, वजू होने की जगह ही नहीं है। जब तक मसे का बाल एक एक गीला नहीं हो जाता, वजू मुकम्मल हुआ ही नहीं है। और जेल लगाने से बालों के जड़ों तक पानी पहुंचता नहीं है, ऊपर ऊपर ही जाता, वजू हुआ नहीं। और जो बाल दाढ़ी को या दाढ़ी पे या बालों के पे जो कलर कर देते हैं, जो डाई लगा देते हैं, ये लोग एसिड लगा देते हैं दुनिया के फैशन में आके, तो उनका तो वजू ही नहीं है। उन्होंने तो बाल को बिगाड़ दिया। अल्लाह की रहमत को झुटलाया इन्होंने। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके जिस्म के अंदर, जिसके सरों में बाल सफ़ेद होते हैं, उस एक बाल पे 10 रहमत ज़्यादा होती है। एक एक बाल पे, ब्लैक बाल वाले करते, काले बाल वाले करते, सफ़ेद बाल पे दर्जा बुलंद, 10 बाल पे 10, एक बाल पे 10 रहमत बरसती है। तो सफ़ेद बाल आना औलिया इकराम नबियों करीम की सुन्नत, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और नबी करीम ने सख्त मना फरमाया कि तुम सफ़ेद बाल जब आए तो राजी हो जाओ कि अल्लाह ने तुम पे 10 रहमत बरसाना चालू किया है। लेकिन हमारे भाई उस अल्लाह की ना नबी की बात सुनी, ना अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। उस बालों को छुपाने के लिए कभी हमारे भाई उम्र 30-40 साल की हो जाती है, शादीशुदा 5-5 औलाद होने के बाद भी मैंने देखा उनके मूँछों को भी लोग डाई करते हैं, उनके बालों को भी काले डाई कर देते हैं, सफ़ेद बाल को कालों से छुपा देते हैं। फिर वजू करने के लिए, नमाज के लिए खड़े होते हैं। क्या आप गौर करके देखें, क्या नमाज आपकी होगी? नहीं मेरे भाई, नमाज नहीं होगी। जिसके बालों को रंगा जाए एसिड और कलरों से, उसकी नमाज नहीं होती, चाहे वो बूढ़ा हुआ, बच्चा हुआ या जवान हुआ। वजू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। आज के हमारे उलमाए दीन को, आज हमारे मस्जिदों के अंदर इस बयान को करना जरूरी है कि जो मेरे भाई बाल डाई कराते हैं उनका वजू नहीं होता, और वजू नहीं है सही तो नमाज भी नहीं होती। ध्यान रखे। और लिबास पहनने के, ऐसी जींस की पैंट टी शर्ट पहन कर आएंगे मेरे भाई नमाज के अंदर कि आपकी तो नमाज बहरहाल हो जाएगी। नमाज टी शर्ट पहन में सुन्नत तो टूट गई, फर्ज नमाज तो हो जाएगी, बाकी नमाज भी, लेकिन तुम्हारे पीछे वाले का क्या? जो उसका जिस्म दिखता है, तो जिस्म दिखने वाला जिसने देखा उसकी नमाज गया, उसका सतर दिख गया पीछे से, उसका जिस्म पीछे से दिखता है तो नमाज नहीं हुई। तो क्यों नहीं भाई अपने घुटन तक कपड़े लिबास पहनते?
सुन्नत मुस्तफा की क्यों तोड़ते हो? अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाए, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुनहगारों से इतना नाराज नहीं होता जितना सजदा छोड़ने वालों से नाराज होता हूँ, और जो सजदा जिससे मैं छीन लेता हूँ वो मेरी नाराजगी है। अल्लाह की नाराजगी जानते हो क्या होती है? जिसको अल्लाह नमाज का मौका नहीं देता। तो अल्लाह से तौफीक मांगे, सजदे की मौका मांगे, और हमारी बहन और बेटी जो घर में बैठी है वो अपने मुकम्मल लिबास को संभाले। ऐसे लिबास पहन कर जान नमाज पर खड़े हो जिसके देखने से कभी जिस्म आर पार दिखता ना हो, पतले कपड़े ना हो, रुपट्टा जब सर पर बांधे घर के अंदर नमाज पढ़े, और सर पे जब रुपट्टा मतलब बाल उसके आर पार दिखते ना हो। रुपट्टे में से अगर बाल दिखता है नमाज नहीं हो जाती है। अगर उसने आधी बाई का लिबास पहना है और उसको घुटन से नीचे नहीं है, कोहनी से नीचे नहीं है, तो यकीन उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज और उसकी नहीं होगी। उसके सतर को पूरा धागना होगा, उसके हिजाब को एकदम हिजाब में डालना होगा, हो सके तो पूरा नकाब पहन कर नमाज पढ़े। क्या फर्क पड़ता है? हिजाब का मतलब भी ये होता है कि गैरुल्लाह को हमारा जिस्म ना दिखे, गैरुल्लाह इंसान को हमारा जिस्म ना दिखे। तो हम क्या करते हैं? बुरखा भी पहनते हैं तो ऐसी पहनी मेरी बहन बेटी बुरा ना लगाए, जो हकीकत का सामना करे कि ऐसा बुरखा पहन के निकलती है कि उसका जिस्म का गोश्त पूरा उभरा हुआ होता है, जिस्म का गोश्त पूरा उभरा हुआ होता है। तो अरे नहीं मेरी बहन, अगर बुरखा पहना तो इतना ढीला पैर कि जिस्म का कोई अंग ना दिखे। तो चले बैठे उठे नमाज पढ़े तो कोई अंग ना दिखना चाहिए, उसको कहते हैं हिजाब, उसको कहते हैं बुरखा। ये कैसा बेटा बुरखा पहने आपने मेरी बहन? कि तूने मेरी बहन ऐसा बुरखा पहना कि तेरा जिस्म तो आर पार से दिख रहा है, कोई मतलब नहीं हुआ। आए हिजाब में आए, नबी की सुन्नत अपनाए, अपने जिस्म को गैरुल्लाह की नजरों से बचाए। तुम गैरुल्लाह की नजरों से अपने जिस्म को बचाओगी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जबकि तुमने ही अपने जिस्म को लोगों को दिखाना चालू कर दिया, तो फिर इसमें अल्लाह तबजला क्या कर सकता है और तुम क्या करते हो? एक कदम अल्लाह के नेकी की तरफ तो बढ़ाओ, अल्लाह 10 बढ़ा देगा। लेकिन हमने तो एक कदम भी अल्लाह की तरफ बढ़ाने तैयार नहीं है, सुन्नतों को मानने तैयार ही, नबी के कानून को मानने तैयार नहीं है, अल्लाह को मानने तैयार नहीं है। मेरा भाई मेरी बहन तमाम लोग दुनिया के अंदर मशगूल हो चुके हैं। जो फना है, जो फना है, फना दुनिया के अंदर फना हम लेके घूम रहे हैं। आज किसी को दिखाने के लिए अपने लिबास पहने हैं, आज किसी को दिखाने के लिए जींस की पैंट पहनी है, आज किसी को दिखाने टी शर्टें पहनी है, और टी शर्टों पे ना जाने क्या क्या लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर कई पोस्टर होते हैं जिसमें आंख वाली तस्वीर होती है, बैठ कर नमाज पढ़ने चालू हो जाते हैं। अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने चले, भाई तस्वीर भी है जिसपे आंख वाली फोटो है, जिसपे कोई पुतला छुपा हुआ है, इस पर नमाज कैसे होगी? आज हमने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते छोड़ दिए, नमाज के तरीके छोड़ दिए। जो टूटी फूटी नमाज हम जुम्मा पढ़ते हैं, और जुम्मा के अंदर महफिलों के अंदर 80% लोग जींस पैंट में होते हैं, 80% जींस की पैंट में होते हैं, शर्ट में होते हैं, और 40% 30% लोग सिर्फ टी शर्ट में होते हैं। और गर्मी का माहौल है, बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम सुबह से नहा के निकलते हो, और जब तुमको मालूम पड़ेगा जिसमें बदबू दिखती है तो फिर से उसको गुस्ल कर लिया करो, नहा लिया करो, क्योंकि तुम्हारे बदबू के पसीने की बदबू से किसी का वजूद जाया हो सकता है। कोशिश करें कि हक पे चले, हमारी माँ बहन बेटी हिजाब में रहे, लिबास को समझे, और मेरे भाई नमाज के तरीके अपना ले, और जो बाल के तराशने के तरीके करे ना कर। आज तूने फिल्म दुनिया वालों की सुन्नतों को निभाया है। भाई है तो हीरो को लेकर चलता है, बहन है तो हीरोइनिया को लेकर चलती है। आज कौन से फिल्म स्टार का कोई ने लिबास भेजा है, वो लिबास को पहनने तैयार है। बेटी देखती है टीवी सीरियल के अंदर, किसी पोस्टर के अंदर इसने ये लिबास पहना है, ये लिबास पहना है, ऐसा लिबास लाके पहनने तैयार है। मेरा भाई देखता है ऐसी टीस पहन रही है, ऐसा शर्ट पहना है, ऐसी जींस पहन रही है फिल्म स्टार ने, तो उसके लिबास के मुताबिक लिबास लाने तैयार है, चाहे वो लिबास तुम्हारा 1000, 2000, 5000 का क्यों ना आता हो, लेकिन लाना है। मेरे नबी की सुन्नत अपना नहीं है। मेरे नबी ने तो फरमाया सुन्नत अपना। सुनिए एक वाक्य लेता हूं, चलो वक्त मुख्तसर वक्त के लिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा इकराम आते और नमाज के दौरान नमाज पढ़ने आते, 5 वक्त की नमाज के अंदर सलाम फेर दे आप घर चले जाते, सलाम फेर दे आप घर चले जाते। कुछ सहाबा देखते रहे उनको, कुछ देर के बाद सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये बंदे को देखता हूं सलाम फेरते ही अपने घर पे चले जाता है, पीछे की सुन्नतें वगैरह या दिखता है, दुआ तक में नहीं बैठता, दुआ मांगने तक भी नहीं बैठता, चले जाता है घर। सहाबी किराम ने नबी ने फरमाया जाओ देखो ये करता क्या है। जब वो सहाबी के पीछे सहाबी चले, उस सहाबी के सहाबी चले तो सहाबी को पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आए, अरे साहबा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो सरकार रसूल अल्लाह मेरे पास एक ही लिबास है, एक ही लिबास है, और ये लिबास मैं पहन के नमाज पढ़ता हूं और सलाम फेर के मैं घर इसके लिए जाता हूं कि मेरी बीवी मेरा यही लिबास पहन कर नमाज पढ़ती है।
वही लिबास बंदा उतारता है, अपनी बीवी को देता है। एक लिबास में 2-20 जने नमाज पढ़ते हैं। कैसी जिंदगी गुजरती साहबा की। जब भी उनका दर्जा अल्लाह ने तब बुलंद बनाया है। और सहाबा इकराम है वही माँ से पैदा हुए, है बाप से, है दुनियादारी में रहने वाले, लेकिन नबी के खातिर किसी का हक नहीं मारा। जो मिला नबी की सुन्नत अपनाते नमाजें पढ़ी। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घरों में पंखे हैं, हमारे घरों में एसी है, पंखे हैं, ढाबा है, सुकून शांति, पानी का सब कुछ है। देखो वहां तयम्मुम करके नमाजें पढ़ी गई। पानी नहीं होता तयम्मुम करते मट्टी से, हवा से, और लिबास नहीं थे पूरे, और पंखा कुछ नहीं, चटाई की हुई छत होती थी, उसमें से किरण पड़ती थी, गर्मी लपतप होती थी, पसीना एक दूसरे में निकलता था, लेकिन नमाज कायम करते थे। आज हम लोग फर्ज नमाज पढ़ने के बाद यौम जुम्मा के दिन सलाम फेरते ही सब निकल जाते हैं। बहरहाल फर्ज हो गई, लेकिन सुन्नत छूट गई मेरे भाई, तरीके छूट गए। क्या नबी का कानून के घर जाके तुम सुन्नत पढ़ सकते हो? तो क्या तुम सुन्नत पढ़ते हो? पढ़ते हो तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, और ना पढ़ते हो तो मेरे भाई पढ़े, वरना नाराज हो जाएगा अल्लाह। अल्लाह नाराज होगा तो ना तेरा पैसा चलेगा, ना तेरा जिस्म चलेगा, ना तेरा कारोबार चलेगा, ना तेरा घर चलेगा। अगर अल्लाह को राजी करना है तो किसी मखलूक को देखकर सुन्नत ना ला, किसी फिल्म स्टार को देखकर उसकी सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपना। ये की सुन्नत अपनाएगा, इनके बताए रास्ते पे चलेगा, इनके बताए कपड़े पहनेगा, इनके बताए रास्ते पे नमाज पढ़ेगा, इनके बताए रास्ते से लिबास पहन के नमाज पढ़ेगा, तो नबी की सुन्नत और कामयाब हो जाएगा। किसी फिल्मी दुनिया वाले के स्टार कपड़े पहनने से, उसकी तरह से बाल कटाने से, उसकी तरह से लोगों औरत बहन बेटी को मेकअप करने से, आईब्रो कटवाने से अल्लाह कामयाब नहीं देगा, रास्ता छीन लेगा नेक बंदों का, ना उठने देगा ना बैठने देगा। वाहिद तुम अपने माँ बाप की ना फरमान बन जाओगे, ना माँ की सुनोगे ना बाप की सुनोगे। ऐसा दिन आ जाएगा कि तुम कुफ्र की मौत मर जाओगे। जो नबी की सुन्नत तोड़ देता है, जो अल्लाह के हुक्म तोड़ देता है, वो कुफ्र की मौत के करीब हो जाता है। बंदों को पता नहीं चलता कि मैं कुफ्र के करीब हो गया, मैं तब गुनहगार। अल्लाह बड़ा रहमान है, बख्शने वाला, बरहक अल्लाह बड़ा रहमान है, गफूर रहीम है, मालिक मिद्दीन है। हर हाल में तुमको मेरे को बकसने वाला है, लेकिन हमारा भी फर्ज चलेगा जो बकसने वाला है उसके सामने हम खड़े रह सके। उसके पास खड़े रहने के लिए मोहम्मद मुस्तफा में दरूद और सलाम पढ़ना होगा, उनकी सुन्नतों को अपनाना होगा, नमाज को कायम करना होगा। मुसलमान भाई को फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, हर हाल में उसको नमाज फर्ज है। 5 गना नमाज पढ़नी है, और बंदा नहीं पढ़ता है और फिर उसकी रोजी चलती है, कपड़ा पहनता है, फकर ना कर भाई, फकर ना कर। ये काम तो अल्लाह गैर कौम को भी करता है, उनको खाना भी खिलाता है, बच्चे भी खिलाता है, पैसा भी देता है, लेकिन गौर कब उन पर आसान है अल्लाह के लिए। और हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम पे आसान नहीं, हम पे आसान तब होगा क़यामत का दिन, कब्र का दिन, वक्त जब हम नबी करीम की सुन्नत अपना लेंगे। आज हम देख रहे हैं जगह जगह पे मुसलमानों भाइयों पे तकलीफात, मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है। क्यों? आज हम एकजुट होने जा रहे हैं, काश हम पहले हुए होते। और आज भी हम एकजुट हुए हैं तो यकीन हक पे खड़े रहे, झूठ बनकर खड़े रहे, और तमाम दुनिया वालों को बताए कि इस्लाम ऐसा होता है, नबी की मोहब्बत ऐसी होती है, नबी की एक तुमने गुस्ताखी करी उसके लिए जान देने तैयार, हम ऐसा राजी हो सकता है। हम एकजुट हो जाए, और झूठ होने के बाद किसी बहन बेटी को, किसी कारोबार करने वाले को, किसी को पत्थर ना फेंके, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। आने वाले वक्त के अंदर और कुछ गिरोह निकलने वाले हैं रैली बनकर, उन भाइयों से हिलते जाए कि उनके अंदर जो ऐसे में बंदों को लाए, ऐसे बच्चे औरत को खड़े ना रखे, ऐसे लोग को लाए जो दंगा फसाद वाले माहौल ना बनाए। अल्लाह से रसूल से हिलते जाए कि अल्लाह ताला तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नबी की सुन्नत पर चलने की दुआ फरमा दे। हमारे भाई और बहन बेटी को हर हाल में अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, इनके गुनों को माफ़ करे और मेरे भी गुनों को माफ़ करे। बहन बेटी अगर मैंने किसी का दिल दुखा तो अल्लाह मुझको माफ़ करे। अंता वलिया फिद दुनिया वल आखिरत तवाफना मुस्लिमीन सालिहीन वरहमतुल्लाहि बरहमतिका रहमानी। इलाही पर्दे अल्लाह पे नारा 5 नारे पंजे तन के 1 नारा हैदरी या मौला अली ला इलाहा।